मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम। कोई भी सर्जरी जब हम करते हैं तो कुछ परसेंटेजेस केसेस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी भी उस चीज़ से अछूती नहीं है। हालांकि ब्रेस्ट सर्जरी एक बड़ी रूटीन सर्जरी हो गई है और जो लोग रूटीनली ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी करते हैं उनके हाथ में ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक कॉम्प्लिकेशन वो है जो ब्रेस्ट सर्जरी के बाद हाथ में सूजन आ सकती है। ये सूजन कब किसको कितनी आएगी मुझे नहीं मालूम, जिसको हम लिम्फेडिमा कहते हैं। लिम्फेडिमा के डिटेल मैनेजमेंट के बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर चुके हैं। दूसरी एक जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है जो सर्जरी के इमीडिएट बाद, इमीडिएट मीन्स अगले 8, 10, 15 दिन में आ सकती है, वो ये है कि इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन आजकल बहुत अनकॉमन हो गया है। दूसरे, जब हम पूरी ब्रेस्ट निकालते हैं तो कभी कभी जहाँ टाँके लगाते हैं उसके आसपास की स्किन थोड़ी सी काली पड़ सकती है, जिसको हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फ्लैप नेक्रोसिस। हालांकि बहुत रेयर हो गया है, मुश्किल से 100 में से एक आध केस में पार्शियल नेक्रोसिस होती है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये नेक्रोसिस ड्रेसिंग से वो ठीक हो जाती है। कभी कभी उस नेक्रोसिस में छोटी मोटा स्किन का पोर्शन निकाल के दोबारा टाँके लगाना पड़ते हैं। ये कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है और इजीली मैनेज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जब भी हम ब्रेस्ट पूरी निकालते हैं, एक ट्यूब डालते हैं जिससे थोड़ा सा इनिशियली ब्लड स्टेन्ड फ्लूइड और बाद में क्लियर फ्लूइड निकलता है, जिसको सिरोमा कहते हैं। ये ट्यूब यूजुअली 7 से 15 दिन के बीच में निकाल दी जाती है, बट कुछ पेशेंट्स को जिनको हम ट्यूब निकाल देते हैं उसके बाद भी वो पानी इकट्ठा होता है, इसको हम लोग सिरोमा कहते हैं। तो इस सिरोमा को, वैसे थोड़ा बहुत सिरोमा अगर पड़ा हुआ है तो उससे पेशेंट को कोई नुकसान नहीं है, पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, बट अगर सिरोमा ज़्यादा हो जाता है तो पेशेंट को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। तो उस सिरोमा को हम ओपीडी में सिंपल सिरिंज और निडल की सहायता से एस्पिरेट कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में ये सिरोमा 1, 2 या 3 दफ़ा एस्पिरेट करना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स में ये सिरोमा हमें लंबे समय तक भी एस्पिरेट करना पड़ सकता है, बट ये मैं आपको रीएश्योर करना चाहता हूँ कि ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और इससे पेशेंट के फर्दर ट्रीटमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेशेंट की रेडियोथेरेपी हो रही है, पेशेंट की कीमोथेरेपी हो रही है, उस दौरान भी हम इस सिरोमा को एस्पिरेट कर सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा शोल्डर मूवमेंट की कभी कभी पूरी ब्रेस्ट निकालने के बाद या जिनकी एक्जिला की पूरी गांठें निकालते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। उसके लिए प्रॉपर फिजियोथेरेपी और प्रॉपर एक्सरसाइज से उस शोल्डर मूवमेंट को रेगुलरली करके कंट्रोल किया जा सकता है। थोड़ा सा एक्जिला का पोर्शन और आर्म के पोर्शन में कभी कभी सुन्नपन आता है। सुन्नपन का मतलब है थोड़ा सा एनेस्थीसिया हो जाता है, थोड़ा छूने से कम महसूस होता है, क्योंकि सर्जरी के दौरान कुछ छोटी छोटी नसें हैं जो कटती हैं। अगेन ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इससे पेशेंट की डे टू डे लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यस पेशेंट को थोड़ा अजीब सा लगता है। ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में 3 महीने से 1 साल के बीच में काफ़ी कम हो जाता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ पेशेंट्स चेस्ट वॉल पेन की कंप्लेंट करते रहते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ द होल ब्रेस्ट और रेडिएशन के बाद। इसको हम लोग चेस्ट वॉल पेन कहते हैं और ये कोई क्लियर कट कॉज नहीं है, बट मेनी टाइम्स हम इसको न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। इसका कोई बहुत क्लियर कट इलाज नहीं है, बट कुछ दवाएं जो पेन के थ्रेशोल्ड को कम करती हैं, लाइक वो दवाएं कभी कभी डिप्रेशन के पेशेंट को भी यूज़ की जाती हैं, बट बहुत लो डोज में उन दवाओं को, और कुछ नर्व को स्टिमुलेट करने वाली, नर्व को मेंटेन करने वाली दवाएं हैं लाइक गाबापेंटिन और प्री गाबापेंटिन।
इस तरह की दवाओं को देखने से ये पाया गया है कि इस पेन में थोड़ा सा और कभी कभी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो ब्रेस्ट सर्जरी के कोई बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जो भी कॉम्प्लिकेशन थोड़े बहुत हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है और उनको प्रॉपरली पेशेंट को रीएश्योर करके एक्सरसाइज से, कुछ दवाओं से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। धन्यवाद।